Students, I am D.D. Sharma, पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जंगीराबाद. I am going to start a new chapter, The Lazy Ones. Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the bank of a river. एक बार एक राजा एक नदी के किनारे पर महल में रहता था. He was not a happy king because his people were lazy. वह राजा खुश नहीं था क्योंकि उसके लोग आलसी थे. Every time he went out in his chariot, he saw stones and rubbish lying on the roads. Every time he sailed his boat, found the river very dirty. वह प्रतिदिन घूमा करता था और हर जगह गंदगी सड़कों पर पड़ी देखा करता था. वह नाव में बैठ कर गया और उसने नदी को भी गंदा पाया. एलास ही मोन्ड, उसने आवरी और कहा कि मेरे पे लोग बहुत आलसी हैं. वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़क को क्यों साफ नहीं रखते हैं. He thought for a while and said, I must teach them a lesson. मैं उन्हें एक सबक सिखाऊंगा. One night he took a bag of gold with him. एक दिन उसने एक थैले में सोने से भरकर लिया. एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गया. द वजीर वाज ऑल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था. ही सॉ ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा. ही पुट द गोल्ड इन इट, उसने इस सोने को उस गड्ढे में रख दिया. देन द किंग एंड हिज वजीर रोल्ड ए बिग स्टोन ओवर द पिट. तब उसने और उसके वजीर ने मिलकर के सोने को उस गड्ढे को ढक दिया एक पत्थर से. Next day a man came along the road in his cart which was full of coal. अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर के उस सड़क की तरफ से निकला. He saw the big stones in the middle of the road, उसने सड़क के बीचों बीच पड़े हुए पत्थर को देखा. But he was not worried about it, लेकिन वह इससे चिंतित नहीं हुआ. And drove his cart around the stone, और उसने अपने बैलगाड़ी को उससे बचाकर निकाल लिया. Then a second man came along with a flock of sheep and goats. तब एक दूसरा आदमी अपने भेड़ों का झुंड और बकरियों के झुंड को लेकर वहाँ से निकला. The stone did not worry
हिम ऑल्सो, उसको भी उस पत्थर की चिंता नहीं हुई। एंड ही ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और उसने भी अपने बकरियों के झुंड को उससे बचा करके दूसरी तरफ से निकाल लिया। मैनी अदर पर्सन्स ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग दी सेम रोड, दूसरे लोग भी उस सड़क से होकर के गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो लेजी दैट दे डिड नॉट पुश दी स्टोन अवे, लेकिन सभी इतने आलसी थे कि उन्होंने पत्थर को वहाँ से नहीं सरकाया। सो द किंग कॉल्ड द पीपल देयर, इसलिए राजा ने लोगों को वहाँ बुलाया। टुक ऑफ हिज क्लोक एंड सेड, और उसने अपना लंबा कोट उतारा और कहा, कम रिमूव योर कोट, और आओ अपना कोट उतारो। लेट अस पुश दी स्टोन अवे, चलो हम पत्थर को हटाते हैं। वैन दे रोल्ड दी स्टोन अवे, जब राजा ने उस पत्थर को हटाया, दे सॉ द गोल्ड, दे रब्ड देयर आइज, उन्होंने अपनी आँखें मली। उन्होंने अपनी आँखें मली आश्चर्य के साथ। टेक द गोल्ड टू माई पैलेस, इस सोने को मेरे महल में ले जाओ। सेड द किंग टू हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर से कहा। सो टर्निंग टू हिज पीपल ही सेड, अपने प्रजा की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, द गोल्ड वाज देयर, यहाँ पर सोना था। बट यू वर नॉट टू लेजी टू रिमूव द स्टोन, लेकिन तुम लोग इतने आलसी थे कि तुमने पत्थर को नहीं हटाया। सो नो वन डिजर्व्स दिस गोल्ड, इसलिए कोई भी इस सोने को पाने का अधिकारी नहीं है। हैड यू बीन एक्टिव एंड रिमूव द स्टोन, तो अगर तुम सक्रिय होते और पत्थर को हटाते तो तुम्हें सोना, देन यू गोल्ड वुड बी हैव बीन योर्स, सोना तुम्हारा होता। एवरीवन प्रेजेंट देयर फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, प्रत्येक वहाँ पर जो उपस्थित था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और दुख भी हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर होगा कल वाले बनाना। ठीक है, कितनी की होगी? ये हो गई तुम्हारी